एक्सरसाइज है 2.1 का है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को सरल करें। 24 का 1 है रूट में 15 गुने रूट में 7। इसको हल करना है तो दोनों रूट में, तो इसको रूट में 15 7 105 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। 24 का 2 है करनी में 3 रूट अंडर 18 गुने फिर करनी में 3 रूट अंडर 15। तो इसको ये दो है तो वो लिख दिए करनी में 3, इसको 18 गुने 15 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 270 आएगा। तो 270 का अगर गुणनखंड किए तो ये इतना आया है। तो हो जाएगा करनी में 3 रूट अंडर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो ये 3 को 3 है, 3 पर पावर हो जाएगा 3। करने में रूट अंडर हो जाएगा 2 गुने 5 बचा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 24 का 3 है 4 रूट अंडर 5 गुने फिर रूट करने में है 4। इसको करने में बोला जाता है 4। तो करने में 4 रूट अंडर 8 है। तो इसको ये 2 गो है तो एगो लिख देंगे करने में, तो हो जाएगा 8 पंचे 40। गुना कराएंगे तो यही इसका आंसर। उसी तरह ये भी होगा 7 है 3 था तो एगो 7 लिखेंगे करने में तो हो जाएगा 9 पचे 45। रूट अंडर वाला का गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 45 दूना 90। यही इसका आंसर है। 24 का 5 है 8 करने में 12 भागा, इसमें भाग देना है इतना से। तो इसको करेंगे 8 में करने में 8 रूट में 12 बट्टा फिर 8 रूट में 3। तो ये हो जाएगा ये 8 रहबे करेगा, ये कट जाएगा 3 चौका 12। 2 है तो 1 हो जाएगा। तो करने में 8 रूट अंडर 4। यही इसका आंसर है। 6 है करने में 5 रूट अंडर 24 में भागा देना करने में 5 रूट अंडर 6। उसी तरह ये भी होगा। तो 2 को 5 है तो एगो लिख देंगे करने में 24 बट्टा फिर करने में 5 रूट अंडर 6। तो 6 चौक 24 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 को 5 है तो एगो 5 लिखेंगे करने में तो हो जाएगा 4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित को सरल करें। 25 का 1 है करने में 3 रूट अंडर 2 गुने रूट में 5। तो इसको हल करना है तो 1 से 8 तक है। उसी तरह ये बनेगा। एक बना रहे ये वाला क्वेश्चन। तो पहले इसको करेंगे करने में है 3 रूट अंडर 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 के करने में है तो 1/3 हो जाएगा गुने 5। रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसको ये आधार हुआ ये घात हुआ। तो घात के एक बार गुना कराएंगे फिर उसको गुना एलसीएम करेंगे इतना का इतना का। तो पहले गुना कराएंगे तो आ जाएगा 1/3 गुने 1/2 बराबर हो जाएगा 1/6। फिर 1/3 तथा 1/2 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो अब इसको बना रहे तो 2 है तो 2 इसका एलसीएम कितना है 6। तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा। सॉरी अंदर में होगा 6। 1/3 है तो 1/3 गुने फिर गुना करा के आया है 1/6 गुने फिर 5 पर पावर हो जाएगा 6। फिर हो जाएगा उसका पावर 1/2 गुने 1/6। दोनों का पावर सेम बनाना है इसीलिए हम ये काम किए हैं। तो हो जाएगा ये तो ये कट जाएगा 3 दूना 6 फिर ये कट जाएगा 2 तिहाई 6। तो कितना है 2 के स्क्वायर के पावर 1/6 गुने 5 के क्यूब के 1/6। दोनों का पावर सेम हो गया तो ये हो गया। तो फिर इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का पावर 1/6 गुने 5 का क्यूब 125 के पावर 1/6। तो आधार बराबर नहीं है घात बराबर रहती है। दोनों को गुना कराएंगे तो हो जाएगा 500 के पावर 1/6। तो इसको लिख सकते हैं 6 करने में रूट अंडर 500। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। 25 का 2 है करने में 3 रूट अंडर 7 गुने रूट 2। उसी तरह इसको भी करना है तो 7 पर पावर हो जाएगा 1/3 गुने 2 का पावर हो जाएगा रूट का मतलब 1/2। इसको भी 1 गुना कराएंगे 1/3 गुने 1/2 पावर को तो 1/6 आ जाएगा। 1/3 तथा 1/2 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो उसी तरह करेंगे 7 पर पावर हो जाएगा 6 गुने 1/3 गुने फिर 1/6 आया है गुना करके वो हो जाएगा फिर गुने पावर को सेम बनाना होता है दोनों तरफ। तो 2 पर पावर फिर आया है उसका 6 एलसीएम गुने 1/2 है तो 1/2 गुने गुना करके आया है 1/6। तो ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 फिर 3 दूना 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर
के पावर एक बट्टा 6 गुने फिर 2 का क्यू के पावर 1/6 गुना में, तो पावर सेम हो गया। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 के पावर 1/6 गुने 2 का क्यू 8 के पावर 1/6। तो 49 को 8 में गुना कराएंगे तो हो जाएगा 392। तो इसको गुना कराएंगे तो 392 का पावर हो जाएगा 1/6। तो इसको लिख सकते हैं करनी में 6 रूट अंदर 392, यही इसका आंसर है। 25 का 3 है, करने में 3 रूट अंडर 5 गुने रूट 3। तो उसी तरह इसको भी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना 5 के पावर 1/3 गुने 3 के पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। फिर इसको गुणा कराएंगे फिर एलसीएम करेंगे उतना का पावर को, तो 1/3 गुने 1/2 बराबर हो जाएगा 1/6। इसका एलसीएम फिर करेंगे 1/3 और 1/2 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसको लिख सकते 5 के पावर के 6 गुने 1/3 गुने 1/6 गुने फिर 3 के पावर हो जाएगा 6 गुने 1/2 गुने 1/6। तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर 3 दूना 6 कट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर के पावर 1/6 गुने 3 का क्यू के पावर 1/6। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 के पावर 1/6 गुने 5 3 का क्यू होता है 27 के पावर 1/6। तो ये बराबर नहीं है पर घात बराबर है, तो ये दोनों को एगो लिख देंगे, इसको गुना करा देंगे। तो 25 में 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 675 के पावर 1/6। तो इसको लिख सकते हैं ना करनी में 6 रूट अंडर 675, यही इसका आंसर है। 25 का 4 है, करनी में 3 रूट अंडर 7 गुने करनी में 4 रूट अंडर 3। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो 7 है तो इसको लिखते हैं 7 के पावर 1/3 गुने फिर 3 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो फिर इसका 1/3 का एलसीएम गुना करेंगे पहले, तो फिर एलसीएम तो हो जाएगा 1/12। इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 12 ही आएगा, इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा। तो हो जाएगा 7 के पावर 12 गुने 1/3 गुने गुना का काया है 1/12 गुने 3 के पावर फिर हो जाएगा 12 गुने 1/4 है तो 4 गुने 1/12। देखिए इन दोनों को पावर सेम करना होता है इसीलिए हम यह कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 कट जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 कट जाएगा। तो हो जाएगा 7 के पावर 4 के पावर 1/12 गुने 3 के पावर के 3 के पावर 1/12। तो दोनों का पावर सेम हो गया। तो 7 का 4 कितना होता है 24 0 1 के पावर 112 गुने 3 का क्यूब 27 के पावर 1/12। तो ये दोनों को गुना कराएंगे तो हो जाएगा 64 82 27 के पावर 112। तो इसी को हम लिख सकते हैं 12 करने में रूट अंडर 64 82 7, यही इसका आंसर है। 25 का 5 है, रूट 2 इंटू करने में 3 रूट अंडर 3 गुने करने में 4 रूट अंडर 4। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो 2 के पावर 1/2 हो जाएगा गुने फिर 3 का पावर 1/3 गुने फिर हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के 1/4। पावर सेम करना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 2 के पावर 1/2 गुने हो जाएगा 3 के पावर 1/3 गुने 2 का इसको हो जाएगा 2 बाहर निकल 2 गुने 1/4 हो जाएगा। तो ये सी कट जाएगा 2 दूना 4। तो 2 के पावर 1/2 गुने 3 के पावर 1/3 गुने हो जाएगा 2 के पावर 1/2। तो इसको और इसको देखिए आधार बराबर फिर घात भी बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 4 के पावर 1/2 गुने 3 के पावर 1/3। तो 4 को लिख सकते हैं ना फिर 2 का स्क्वायर गुने 1/2 हो जाएगा गुने 3 के पावर 1/3। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 2 गुने 3 के पावर 1/3 बचा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 करने में रूट अंडर 1/3। देखिए 1/3 को ऐसे लिखे करने में 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 25 का 6 है, रूट में 3 इंटू करनी में 3 रूट अंडर 4 इंटू करनी में 4 रूट अंडर 5। इसको भी उसी तरह करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 1/2 गुने 4 के पावर 1/3 गुने 5 के पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो हो जाएगा 3 के पावर फिर उसी गुना कराइएगा फिर इस सब पावर को फिर एलसीएम करिएगा तो हो जाएगा 12 आएगा गुने 1/12 फिर 12 गुने हो जाएगा 1/2 इंटू फिर 4 के पावर 4 गुने 1/4 गुने 1/3 इंटू 5 के पावर 3 गुने 1/3 गुने 1/4।
4। तो ये हो जाएगा दो, ये सॉरी ये से नहीं कटे, 2 छक 12 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3 के पावर 6 गुने 1/12 इंटू 4 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 1/12। ये 4 को अंदर में ले लिए है गुने पावर सेम करना है इसीलिए। तो फिर हो जाएगा 5 के पावर 3 और फिर 1/4 तिहाई 12। तो सबको पावर सेम हो गया। तो अभी 3 का पावर 6 कितना होता है 729 के पावर 1/12 गुने 4 का 4 होता है 256 इंटू 1/12 गुने 5 का की होता है 125 के पावर 1/12। तो ये सबको गुना कराइएगा। आधार बराबर नहीं है पर घात बराबर है तो घात के एगो लिख देंगे, आधार को गुना करा देंगे। तो ये सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो पहले लिख देते 729 गुने 256 गुने 125 के पावर हो जाएगा 1/12। तो इसको गुना कराएंगे सब कुछ आ जाएगा 23 3 28 28,000 के पावर 1/12। तो इसको करने में लिखना है तो 12 करने में रूट अंडर हो जाएगा 23 328 3 को 0। यही इसका आंसर है। 25 का 7 है 24 भागा करने में 3 रूट अंडर 200। तो इसको भी उसी तरह करेंगे तो 24 भागा हो जाएगा करने में रूट अंडर 200 के लिख सकते 200 को अब गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको हल कीजिएगा तो 200 आएगा। तो 24 का फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 भागा फिर हो जाएगा 3 करने में हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 भागा इसको लिख सकते हैं ये दो 5 निकल जाएगा तो हो जाएगा 50 25 के पावर ये सबका ना है ये करने में 3 तो 1/3 लिख सकते हैं इंटू फिर ये 2 का 2 है 3 दांत तो 2 ये तीनों 2 निकलेगा तो हो जाएगा 2 के पावर क्यू गुने फिर ये करने में 3 है तो हो जाएगा इसका भी 1/3। तो ये 3 से 3 सॉरी ये नहीं हो 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 भागा 25 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1 होगा। देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है भागा में है तो पावर घट जाएगा तो हो जाएगा 1 होगा ना पावर तो 2 पर पावर 1 माइनस 1 गुने ये 2 बचा 2 गुने 2 गुने 3 भागा 25 के पावर 1/3। तो 2 पर पावर 1/1 था तो 1 में से गया तो 0 तो 0 हो जाएगा। तो 1 होता है ना पावर के मान 0 मतलब पावर में 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो बचा है 2 गुने 2 गुने 3 तो 2 गुने 4 4 तिहाई 12 भागा 25 के पावर 1/3। तो इसको भागा है तो 12 बट्टा हो जाएगा 25 के पावर 1/3 तो हो जाएगा 12 बट्टा करनी में लिखना है तो करनी में रूट अंडर 25। यही इसका आंसर है। 25 का 8 है करने में रूट अंडर 36 भागा करने में 3 रूट अंडर 6। तो इसको कर सकते हैं 36 के पावर 1/4 हो जाएगा भागा 6 के पावर 1/3। तो 36 के लिख सकते हैं 6 गुने 6 के पावर 1/4 भागा 6 के पावर 1/3। तो 6 के 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुने 1/4 भागा 6 पर पावर 1/3। तो ये कर जाएगा 2 दूना 4 तो 6 के पावर हो जाएगा 1/2 भागा 6 के पावर 1/3। तो भाग में है तो पावर घट जाता है आधार से में तो घात घट जाएगा तो 6 के पावर 1/2 बट्टा 6 के पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 6 के पावर 1/2 माइनस 1/3। तो ये एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 6 के पावर 1/6। तो इसको करनी में लिखना है तो हो जाएगा 6 करनी रूट अंडर 6। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि रूट 2 बराबर 1.414 और रूट 3 का मान दिया फिर रूट 5 का मान दिया तथा रूट 10 का मान दिया तो निम्नलिखित के मान निकाले। तो दिया है 26 में 1 से 4 तक ये सब बन ही जाएगा। ये 4 हम बना रहे हैं तो 4 है क्वेश्चन रूट में 10 प्लस रूट में 15 बट्टा रूट में 2। तो रूट 10 है तो रूट 10 इंटू 15 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 5 बट्टा रूट 2।
तो इसको करेंगे √10 का मान दिया है 3.162 प्लस फिर √3 का मान है 1.732 गुने √5 का मान है 2.236 बट्टा √2 का मान फिर दिया है 1.414। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3.162 प्लस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3.8752 बट्टा 1.414। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7.034 बट्टा 1.414। तो इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4.974। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 यदि m और n दो प्राकृतिक संख्या हो तो ताकि m पर पावर n बराबर दिया है 25 तो n पर पावर m का मान ज्ञात करें। तो दिया है m पर पावर n बराबर 25 तो m पर पावर n बराबर हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। तो हो जाएगा ये m का मान हुआ, ये n का मान। तो ये में बोला है n पर पावर m ज्ञात करने के लिए। तो n पर पावर हो जाएगा m तो हो जाएगा 2 के पावर 5। तो कितना हो जाएगा n पर पावर m का मान 2 के 5 कितना होता है 32। तो यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है √10 गुने √15 बराबर है। तो ये ऑप्शन दिया है 1 से 4 तक। तो इसको हल करना है। तो √10 को लिख सकते हैं रूट में 5 गुने 2 गुने 15 को हो जाएगा फिर 5 गुने 3 √100। तो हो जाएगा 5 का 1/2 गुने फिर 2 का पावर 1/2 गुने 5 का पावर फिर हो जाएगा रूट का मतलब 1/2 होता है गुने फिर 3 का पावर 1/2। तो ये और ये मिल रहा है तो हो जाएगा 5 गुने 5 के पावर 1/2 इंटू फिर 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/2। तो हो जाएगा 5 के पास इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 के पावर 1/2 इंटू आधार बराबर नहीं है पर घात बराबर है तो घात को एगो लिख देंगे। तो हो जाएगा 3 दूना 6 गुने 1 बट्टा पावर हो जाएगा 1/2। तो ये फिर ये आधार बराबर नहीं है पर घात बराबर है तो 25 6 कितना होता है 25। तो 25 को लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट में 25 इसी को ऐसे लिखे इंटू 6 के पावर हो जाएगा 1/2। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 इंटू 6 के पावर 1/2। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा करने में 5 √6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है करने में 5 √6 गुने करने में 5 √6 पर पावर 0 बराबर है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 करने में √6 गुने इसको करेंगे तो ये 0 होता है तो इसका मान 1 होगा ना। तो इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा करने में 5 √6। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है करने में 30 √8 के स्क्वायर बराबर है। तो इसको ये दिया है करने में 3 √8 के स्क्वायर तो हो जाएगा 3 करने में 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसको लिख सकते हैं 64 के पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 64 के लिख सकते हैं 4 के पावर 3 गुने 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो 4 आया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है सिद्ध करें कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा √2 प्लस √3 बराबर परिमेय संख्या। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो इतना है 5 प्लस √6 बराबर हो जाएगा एक परिमेय संख्या। इसको समीकरण 1 मान लिए तो हो जाएगा अब √6 है से √6 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि हो जाएगा 2 √6 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 √6 बराबर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। तो इसको समीकरण 2 मान लिए तो समीकरण 1 व 2 से कह देंगे अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 से इसी तरह बनेगा, ये बना लीजिएगा।